रिपब्लिकन समाजवादी पार्टी। अखिलेश कटियार, सवाल ये उठता है कि पिछले पार्लियामेंट सेशन में जब राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आपने देखा होगा तरह तरह के बैग्स, टी शर्ट, स्लोगन्स वगैरह वगैरह लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय समाजवादी पार्टी, टीएमसी वगैरह अलग हो गई थी। आप कह रहे कि दूसरे मुद्दे थे जो उठाने चाहिए। आज फिर आप राहुल गांधी के समर्थन में आ गए, तो आखिर आपके स्टैंड में भी कुछ कंसिस्टेंसी की कोई इश्यूज हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं माधव साहब, जो बात अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रही है, ये देश हिंडनबर्ग या उस देश से कोई भी संस्था कुछ करे, इस देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहां के किसान, मजदूर और 140 करोड़ लोगों ने 75 साल में मिलकर इस देश को बनाया है। दूसरा बात यह है कि जो एक सवाल आम आदमी के नागरिक में, जिन लोगों ने पैसे लगाए, छोटे इन्वेस्टर थे, उनके दिमाग में अगर एक अविश्वास पैदा हुआ था, तो उसको दूर करने के लिए सरकार के प्रयास कितने ईमानदारी भरे थे, एक सवाल तो यह खड़ा होता है। और दूसरी बात कि आज अगर हिंडनबर्ग ने, एंडरसन के बारे में हम कुछ भी बात करें, उनकी नीयत कैसी है, क्या है, वो एक अलग विषय है, लेकिन देश के लोगों में ये सवाल, एक आशंका पैदा हुई थी, उसे उन्हें सही जवाब मिलना चाहिए था। अडानी साहब, आप इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे कांग्रेस के साथ? उस पर बहस करने का मुद्दा नहीं है। नहीं, अगर आप जवाब इतना चाह रहे थे तो पिछले पार्लियामेंट सेशन पे आप कांग्रेस से अलग क्यों हो गए थे, आप और तृणमूल कांग्रेस? जी, उस वक्त क्या हो गया था माधव साहब? उस समय संसद का सत्र थोड़ा छोटा था और किसान और मजदूर और उत्तर प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे, संबल जैसे, उन मुद्दों पे मेरे नेता का प्रयास था कि उस पे विचार हो, उस पे बहस हो। और आज भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत मजबूती से डॉलर के मामले, रुपया कमजोर हो रहा, उस पर भाषण करते थे। माधव साहब डेली दिन पर दिन देख रहे हैं रुपए की हालत क्या हो रही है। एक बार बात तो उस पर भी जवाब दे।